काशी नगरी में वो भटक रहे हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ। यहाँ तक कि अपना पत्नी को भी बेच दिया, बेटे को भी बेच दिया। कैसा वो राजा होगा। चाह कर भी वो राजा रो नहीं पाया। मन की पीड़ा को मन में ही रखते हुए वो राजा विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, आज ये वचन कैसे मैं पूरा करूं। कि तभी उस चौराहे पर एक डोम आ गया जो एक शमशान घाट में रहता था। डोम होता है जब चिताएं शमशान घाट में जाती है तो जो डोम उसका क्रिया करता है, संस्कार करता है, अग्नि दिखाता है, उसको डोम कहा। तो वो डोम उस चौराहे पर आया और उसने राजा हरिश्चंद्र जी से कहा कि क्या तुम मेरे दास बनना स्वीकार करोगे। तो राजा हरिश्चंद्र जी के मन को शांति हुई कि चलो कोई तो मुझे खरीदने आया। और फिर उसने भी 400 मुद्राएं लेकर राजा हरिश्चंद्र जी को अपना दास बना लिया और अपने साथ वो ले गया शमशान घाट की ओर। और इधर विश्वामित्र जी जैसे ही सूर्य अस्त हुआ फिर राजा हरिश्चंद्र जी के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे वचन दिया था अपने महलों में कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दोगे, तो लाओ मैं अपना दान लेने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी ने हंसते हंसते बिना किसी संकोच के वो 1000 सोने की मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र जी को दे दी। अब वो ऋषि के मन में फिर से परीक्षा लेने की सोची कि ये राजा तो ऐसे धर्म की पताका को नहीं छोड़ेंगे, मैं और इनकी कठिन परीक्षा लूँ और अच्छे से परीक्षा लूँ, शायद धर्म की पताका को छोड़ दे और स्वर्ग तक जो इनकी कीर्ति पहुंची है, देवता भी जिसकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें भी तो पता लगे कि ये कच्चा खिलाड़ी है। और विश्वामित्र जी ने फिर से एक योजना बनाई और एक बगीचे में सांप बनकर घूमने लगे। इसकी लाइट आ रही है, बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बगीचे में सांप बनकर छिप गए और पंडित और पंडितानी अपने घर में, अपने महल में यज्ञ करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और माँ तारा को बार बार प्रताड़ित करते कि ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। उनसे इतना काम करवाते कि उनके कपड़े भी मैले कुचैले फटे फटे हो गए। और फिर एक दिन पंडित जी ने माँ तारा को उल्हाना देते हुए कहा कि तुम क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तो खुद तो मुफ्त की रोटी तोड़ती हो, लेकिन अपने इस बच्चे को और अपने साथ लेकर आ गई। मैं तुम्हारा खर्चा कैसे निकालूं? ये कुछ काम धाम तो करता है नहीं और मुफ्त की रोटी तोड़ता है। तो वो बच्चा 5 वर्ष का वो बच्चा समझ गया कि मेरी माँ को मेरे कारण सुनना पड़ रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो उस बच्चे ने कहा, पंडित जी, मैं आपके लिए फूलों की सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं बगीचे से कुछ फूल तोड़ के ले आऊँ, कुछ पत्ते तोड़ लाऊं? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, तुम जाओ और बगीचे से कुछ फूल फल तोड़ लाओ। भेज दिया उस रोहित को, वो जंगल की ओर गया और फल फूल तोड़ने लगा। कुछ फल इकट्ठे किए, कुछ रंग बिरंगे फूल भी इकट्ठे किए और उसी बगीचे में छिपे हुए विश्वामित्र जी सांप के रूप में जो छिपे हुए थे, उन्होंने आकर उस रोहित बच्चे को डस लिया।
डस लिया और वो बच्चा 5 वर्ष का वो बच्चा जैसे ही सांप ने उसे डसा, उस बच्चे के मुख से पुकार निकली, माँ मैं अपने जीवन की अंतिम क्षण में जी रहा हूँ। वो बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि मुझे तो सांप ने काट लिया और मैं तो इस बगीचे में अब अकेला हूँ। मेरी माँ तक ये खबर कौन पहुँचाएगा कि मुझे सांप ने काट लिया? क्या इस अंतिम क्षण में मुझे मेरी माँ की गोद नहीं मिल पाएगी? वो ऐसा कौन सा दुष्कर्म मेरे हाथों हो गया, वो कौन सा पाप मेरे हाथों हो गया कि मृत्यु के इस समय इस क्षण ना तो मेरे पिता है मेरे पास और ना ही मेरी माँ। मैं अकेले इस मृत्यु की इस पीड़ा को सहन कर रहा हूँ। मन ही मन वो 5 वर्ष का बालक अपनी माँ को याद कर रहा है, अपने पिता को याद कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि मैं आके बोलूं और कहीं से भी मुझे मेरी माँ नजर आए, मुझे मेरे पिता नजर आए और उनकी गोद में सिर रखकर मैं अपने इस जीवन को शांति बना दूं। वो 5 वर्ष का बच्चा सोच रहा है कि अब ये मेरी खबर मेरी माँ तक कौन पहुँचाएगा? यदि उसे पता लगेगा कि उसका बेटा रोहित इस दुनिया में नहीं, तो वो तड़प तड़प कर तो वैसे ही मर जाएगी। वो बच्चा रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस बच्चे ने प्राण त्याग दिए और इधर वो माँ उस यज्ञ की तैयारी में लगी हुई है। और जब उसे इस राज्य के कुछ लोगों से पता लगा कि एक बच्चा जिसको सांप ने काटा है, उसका शरीर एक बगीचे में पड़ा हुआ है, तो वो माँ तारा समझ गई कि कहीं ना कहीं वो मेरा ही पुत्र है। अभी अभी मेरा पुत्र तो फूल फल तोड़ने गया था। जैसे ही खबर लगी, माँ तारा अपने आप को रोक नहीं पा रही है। बारंबार माँ पंडित जी से, पंडितानी से प्रार्थना कर रही है कि हे पंडित जी मुझे जाने दो, न जाने मेरा पुत्र किस हाल में है, उसको सांप ने काट लिया है, मुझे जाने दो। लेकिन वो पंडित इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, अब तुम मेरी दासी हो। जब तक मैं आज्ञा ना दूं तुम मेरे इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती। और वो बार बार गिड़गिड़ाती कि पंडित जी मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, लेकिन वो पंडित अपनी कठोरता नहीं छोड़ पा रहा। और उन्होंने कह रहे हैं कि जब तक ये हवन यज्ञ पूर्ण ना हो जाए तब तक तुम इस महल से, इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। इंतजार करते करते माँ तारा की आत्मा, उनकी आत्मा उनके बेटे के लिए तड़पते तड़पते सुबह से शाम हो गई। और वो सोचती रही कि कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैं बस दिन बीते और मैं भागकर अपने बेटे के पास जाऊँ। बार बार चिंतन कर रही है कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, कैसे उसके प्राण छूट रहे होंगे अकेले, उसके पास न माता है न पिता की कोई गोद है, वो कैसे अपने प्राणों से हर घड़ी हर क्षण निरंतर लड़ रहा होगा। और वो रोते रोते जैसे ही शाम हुई, रात हुई, वो यज्ञ पूर्ण हुआ। माँ तारा अपना सारा काम करके उस घर से भागी। रोहित 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 चिल्लाते चिल्लाते वो माँ तारा उस बगीचे के पास जा पहुंची और अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर वो माँ गिड़गिड़ा कर रोने लगी। उसकी अश्रुधारा बहने लगी।
ये हाल है बेटा, कि ऐसा पाप जो मुझसे हुआ तेरे पिता से हुआ या तुझसे हो गया, कि मृत्यु के क्षण में भी न मैं तेरे पास थी, न तेरा पिता मेरे पास था। न जाने कैसे तुमने अपने शरीर को छुआ,